नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का जो 8 चैप्टर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जो हमारे वातावरण में होते हैं उसकी के बारे में हमें पढ़ना है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है सो मैं पूरा जो है रीडिंग करके आपको जो है सो एक एक टॉपिक को समझाते जाऊँगा, और आप जो है वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आप भी समझते जाइएगा और आपको समझते जाने का प्रयास करना है। अगर समझ नहीं आए, जहाँ आपको समझ नहीं आता है तो वहाँ कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसका टॉपिक का नाम जो है सो, हेडिंग का नाम जो है सो चैप्टर का भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन ही क्यों रखा गया है। देखिए, किसी भी अध्याय को, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका जो टॉपिक का नाम है, यानी कि चैप्टर जिसके नाम पर बना है, वह जो है सो क्यों वही नाम रखा है, तो आप उसके बारे में पहले ज़रूर सोचें। तो देखिए, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जो हमारे वातावरण में होते हैं, हमारे शरीर में होता है और अन्य जगह पर होता है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है, उसी के बारे में जो हमें समझना है। इसी कारण से हमारे अध्याय का नाम जो है सो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पड़ा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। देखिए, कहा जाता है हमारे आसपास हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। हमारे आसपास जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। छोटे पौधे बड़े हो जाते हैं, उनमें फूल और फल लग जाते हैं। छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं। दूध से दही, गन्ने से गन्ने का रस, चावल से बहुत सी चीज़ें को आप बदलते हुए देखा होगा। देखिए, कहा जाता है कि जो सो आप अपने दैनिक जीवन में बहुत कुछ को जो सो बदलते हुए देखा होगा। जैसे कि छोटे बच्चे हैं वो बड़े हो जाते हैं, पेड़ पौधे छोटे हैं वो भी बड़े हो जाते हैं, गन्ना है उससे रस बनता है, गुड़ बनता है, चावल से भात बनता है। तो अपने दैनिक जीवन में जो सो रोज़ ना कुछ जो सो बहुत कुछ बदलते हुए देखा होगा। आपने जो सो मौसम को भी बदलते हुए देखा होगा। कभी बारिश का मौसम, कभी जाड़ा का मौसम, तो कभी गर्मी का मौसम आते रहता है। फिर आगे कहा जाता है सरहुल से कर्मा, कर्मा से सहरोई, सोराई, सोराई मौसम के अनुसार पर्व भी बदलता है। सही बात, पर्व भी हमारा बदलते जाता है। कभी आता है हमारा दीपावली, तो कभी दुर्गा पूजा, तो कभी छठ। अनेक प्रकार के जो सो हमारे जो सो मौसम के साथ साथ जो सो हम लोग का त्यौहार भी बदलते जाता है। फिर आगे कहा जाता है गर्मी के लंबे दिन जाड़े में छोटे दिन हो जाते हैं। जो गर्मी के लंबे दिन होते हैं वह जो सो जाड़े में छोटे दिन हो जाते हैं। दैनिक जीवन में हम इन परिवर्तन से आसपास ही परिचित होते हैं, और इन परिवर्तन को हम जो सो अपने दैनिक जीवन में लगातार जो सो देखते रहते हैं। फिर देखिए आगे कहा जाता है। देखिए, आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है सो, इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रश्न उत्तर का जो सो लिंक दिया हुआ है, आप प्रश्न उत्तर को ज़रूर देखें इस वीडियो को देखने के बाद। तब आपको जो सो और बेहतर जो सो समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को क्वेश्चन आंसर का जो सो ज़रूर देखें। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब देखिए, कहा जाता है आइए कुछ क्रियाकलाप इस परिवर्तन की प्रकृति का अध्ययन करें। क्रियाकलाप करें और कुछ जो है सो इसके बारे में जो सो अध्ययन करें। देखिए, कहा जाता है तीव्र एवं मंद परिवर्तन। तीव्र एवं मंद परिवर्तन का अर्थ क्या निकलता है कि तुरंत परिवर्तन हो जाना और धीरे धीरे परिवर्तन होना। देखिए, कहा जाता है एक मोमबत्ती तुरंत जलने लगती है, कोयला आग पकड़ने में समय लेता है। उबलते दूध से नींबू उबलते दूध में नींबू का रस डाल दीजिए, दूध तुरंत फट जाता है, लेकिन दही को जमने में समय लगता है। गुब्बारे से हवा निकलना, रसोई घर रसोई घर का गैस का जलना, ये सब तुरंत हो जाता है, परंतु नाखून का बढ़ना बहुत समय लगता है। बहुत नहीं बोल सकते तो पर भी जो सो समय लगता है। बालों का बढ़ना, उसमें समय लगता है। गमले के पौधे को बढ़ना धीमी गति से होने वाले परिवर्तन है। देखिए, अभी अभी जो सो जितना उदाहरण आपके सामने था, अभी देखा आपने कि यह जो सो कुछ मंद गति से हो रहा है तो कुछ तीव्र गति से हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो सो उस प्रकार के वह नेचर के हैं। जैसे हमारे नाखून का बात किया जाए तो हमारा नाखून जो सो हमारा शरीर का एक अंग है जो कि धीरे धीरे बढ़ता है। हमारा बाल शरीर का अंग है जो कि धीरे धीरे बढ़ता है। और आगे बताया गया ये जो सो हमारा मंद गति का हो गया। और तीव्र गति में देखा जाए
तो मोमबत्ती का जलना, जैसे जलाते हैं तुरंत वह जल जाता है। कोयला का जलना वो भी जल जाता है। नींबू का रस अगर दूध में डाल दें तो तुरंत दूध को जो सो फाड़ देता है। ये त्रुव यानी कि तुरंत ही यह जो सो अपना रिएक्शन को तुरंत ही अभिक्रिया करके जो सो अपना काम को दिखा देता है। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि कुछ अभिक्रिया जो होती है वह मंद गति से होती है, और कुछ अभिक्रिया जो सी कुछ रिएक्शन जो होते हैं वह तीव्र गति से होती है। कुछ परिवर्तन धीमी होती है और कुछ परिवर्तन तीव्र होती है। और जो परिवर्तन, देखिए आप यहाँ से आपको हेडिंग करना है कि जो परिवर्तन, एक सेकेंड रुकिएगा, देखिए आपको हम टिक कर देते हैं वहाँ से जो सो देखिए कहा जाता है जो परिवर्तन यहाँ तक। अच्छा, ये पूरा को मैं टिक कर देता हूँ, उसके बाद कौन तीव्र है कौन मंद है ये समझिएगा। देखिए जो परिवर्तन धीमी गति से होती है उन्हें मंद परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और जो परिवर्तन कुछ परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं उसे तीव्र परिवर्तन कहते हैं। और मंद का उदाहरण है नाखून का बढ़ना, बाल का बढ़ना। और उदाहरण है जैसे कि क्या बोल सकते हैं, पेड़ पौधे का बढ़ना, ये भी जो सो मंद का उदाहरण है। और तीव्र का उदाहरण देखा जाए तो मोमबत्ती का जलना, बैलून में हवा डालकर तुरंत उसे निकाल देना, क्या हो गया, तीव्र हो गया ये। फिर अगला है नींबू का रस को जो सो तुरंत दूध में डालते ही दूध को फाड़ देता है, ये तीव्र परिवर्तन हो गया। तो मंद और तीव्र परिवर्तन का जो सो आप जो सो क्या डिफिनेशन को याद रखिएगा, और इसके उदाहरण को भी एक दो उदाहरण भी याद रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न में जो सो आपको पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जो मंद परिवर्तन कौन सा, तीव्र परिवर्तन कौन सा है। तो आपको जब आप जानेंगे तब जो सो तुरंत जो सो आंसर दे देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कहा जाता है, आगे हमें क्रियाकलाप करने को कहा जाता है। देखिए तालिका में दिए गए परिवर्तन को मंद एवं तीव्र परिवर्तन लिखें। ठीक है, कौन मंद परिवर्तन है कौन तीव्र परिवर्तन है, अभी आपने देखा कौन मंद है कौन तीव्र है, तो आप लिखेगा। देखिए दूध से दही का बनना, यह जो है सो मंद परिवर्तन है, क्योंकि अगर हम दूध देखिए सुबह अगर हम रात को दूध में दही मिलाकर डालते हैं तो सुबह तक बनता है, थोड़ा सा तुरंत रिएक्शन नहीं हो जाता है, लेकिन जो सो समय इसमें लेता है। फिर ये क्या हुआ, मंद हुआ। ठीक है, गेहूं से आटा बनना, गेहूं से आटा बनना ये तुरंत हो सकता है। गेहूं है हमारे पास, अब उसे जो सो दुकान गए या जहाँ जो उसे बनाया जाता आटा चक्की में डालें तो वो आटा बन गया, ये तीव्र हो गया। फिर आगे गीले कपड़े का सूखना, ये भी एक तरह से तीव्र बोल सकते हैं, तीव्र या मंद जो भी बोल सकते हैं, लेकिन यह भी जो सो पटाखों का जलना ये तीव्र परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप जो सो मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं जो होता है पटाखे में, तुरंत ही हाथ पकड़ के क्या करता है उसे फाड़ देता है, तो हो जाता है। फिर गन्ने से रस से गुड़ बनना ये मंद हो गया। बीज से वृक्ष बनना ये सब मंद परिवर्तन है। कुछ तीव्र परिवर्तन के उदाहरण है और कुछ मंद परिवर्तन के उदाहरण है इसमें। अब अगला क्रियाकलाप देखिए। देखिए क्रियाकलाप दूसरा है, क्या करता है, एक गुब्बारा लीजिए, इसे उसे फुलाइए, और गुब्बारे को क्या करना है, फुलाना है, और फुलाने के बाद गुब्बारे के आकार में परिवर्तन होता है। सही बात है, जैसे ही गुब्बारे फुलाते तो उसमें आकार में परिवर्तन होता है। अब गुब्बारे का हवा निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, गुब्बारे में क्या परिवर्तन हुआ या किस प्रकार का परिवर्तन है। अब एक दूसरा गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाते जाइए, और एक समय ऐसा आएगा कि गुब्बारा फट जाएगा। समझिएगा आगे क्या कहा जाता है, और जब फटा हुआ गुब्बारा है और यह किस प्रकार का परिवर्तन है। तो क्रियाकलाप में ये जो सो तीव्र परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे आप हवा डालें गुब्बारे में और क्या हुआ, तुरंत जो सो आपको रिएक्शन दिखा दिया कि 2 मिनट बाद जो सो हवा जैसे ही डालते गए, अधिक हवा होने के कारण से वह जो सो बैलून को फाड़ दिया, गुब्बारे को फाड़ दिया, तो ये तीव्र परिवर्तन हो गया। लेकिन अगर मंद परिवर्तन होता तो जो सो ये तुरंत नहीं होता। देखिए कागज़ को जब हम काट देंगे 4 भागों में, बराबर भागों में, तो क्या फिर उसी तरह प्राप्त कर सकते, नहीं। तो कागज़ को उस तरह से हम फिर प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए क्या कहा जाता है, कागज़ का पुराना टुकड़ा तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन क्या कागज़ के गुण में बदलाव हुआ। कागज़ का देखिए पुराना टुकड़ा जो जिस प्रकार पहले था, आप देख सकते हैं इस प्रकार पहले था, ठीक है, लेकिन अब जो सो इसे 4 भागों में काट दें तो इस प्रकार हो गया। तो अब हम इस भागों में इस तरह इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या इसके गुण में कुछ परिवर्तन हुआ, नहीं। तो गुण में इसका कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। यही क्रियाकलाप तीसरा था। अब क्रियाकलाप चौथा देखिए, कहा जाता है आगे 2 चम्मच नमक लीजिए। क्या कीजिए, 2 चम्मच नमक दीजिए, एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर नमक को घोल के दीजिए। ठीक है, देखिए एक कटोरी पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक लेके उसे चम्मच से घोल देना है। ठीक है, और इस घोल को धीमी आंच पर गर्म कीजिए। अब इसे क्या कीजिए, धीमी आंच पर गर्म करना है। ठीक है, कटोरी को
पानी उसमें और नमक जो जिसमें घोला हुआ है। फिर आगे कहा जाता है एक समय आएगा जब पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा और कटोरी के तली में सफ़ेद वस्तु जम बच जाएगी। यह सफ़ेद वस्तु क्या है, समझिएगा। जिसे देखिए यहाँ जो है सो ये कटोरी ऊपर चढ़ाया गया है और इस पर धीमी आंच जो है सो दिया जा रहा है और इसमें नमक और जो है सो जल का मिश्रण था, क्योंकि उसे जो है सो घोला गया था नमक को पानी में। तब क्या होगा, आज दिया जा रहा है, तब जो सो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, लेकिन जो उसका मटेरियल नमक है वह जो है सो इसमें बच जाएगा। फिर आगे कहा जाता है, देखिए कहा जाता है नमक के घोल को गर्म करना। फिर आगे कहा जाता है इस इसे चख कर देखें, और इसे चख कर देखें आप पाएंगे कि यह नमक है और जो बचा है वह क्या है, नमक है। इस क्रियाकलाप में आपने देखा कि पदार्थ के आकार माप में परिवर्तन हुआ, पदार्थ के आकार माप में परिवर्तन हुआ, ठीक है। फिर आगे देखिए पांचवा क्रियाकलाप है। देखिए कहा जाता है एक चीनी मिट्टी की प्याली में थोड़ा क्या कीजिए, थोड़ा नीला थोड़ा कॉपर सल्फेट लीजिए, थोड़ा सा CuSO4, कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4, ठीक है। CuSO4 लीजिए, कॉपर सल्फेट लीजिए और इसे गर्म कीजिए, ठीक है, और थोड़ी देर में यह सफ़ेद रंग हो जाएगा। कॉपर सल्फेट को जब आप गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो सो थोड़ी देर में वह सफ़ेद रंग का हो जाएगा। फिर आगे कहा जाता है नीला था लेकिन सफ़ेद रंग में हो गया। आगे कहा जाता है अब इसे गर्म करना बंद कर दीजिए, इसे सफ़ेद रवे में पानी की कुछ बूंदें डालिए, और जो सफ़ेद रंग जब हो गया जब उसे गर्म करने पर तो उसमें कुछ पानी की बूंदें डालिए। फिर आगे कहा जाता है यह पुनः नीले रंग का हो जाता है, और जैसे उसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है, फिर पुनः वह जो सो नीले रंग के हो जाता है। अब देखिए आगे कहा जाता है इस क्रियाकलाप में हुई परिवर्तन को आप किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे, और यह क्रियाकलाप में जो परिवर्तन हुआ वह किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे। इसमें नीला थोड़े से रंग में रासायनिक परिवर्तन होने के कारण हुआ। जैसे देखिए इसका गुण में प्रॉपर्टी में तुरंत ही बदलाव आ गया, तो क्या हुआ, जिसका प्रॉपर्टी गुण में बदलाव आ जाता है वह जो है सो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। और भौतिक परिवर्तन जिसमें किसी प्रकार के उसमें चेंज नहीं होता वह भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अभी आगे हम देखेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का डिफिनेशन, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा और वीडियो को जो है सो ध्यानपूर्वक देखिएगा। और वीडियो के प्ले लिस्ट अवेलेबल है, आपको जो पेज है इस पर जो सो आपको सभी प्रकार के जितने क्लास के जो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट आपको मिल जाता है। देखिए यहाँ हमारे चैनल पेज पर आना है, फिर आपको प्ले लिस्ट पर जाना है, ठीक है, और प्ले लिस्ट पर जाने के बाद देखिए आपको प्ले लिस्ट मिल रहा है। देखिए कक्षा 7 का जो है सो साइंस का है, फिर क्वेश्चन आंसर का है कक्षा 7 का ही, फिर आगे देखिए क्लास 8 का है जो झारखंड बोर्ड का है, और फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का है, और फिर क्लास 8 का विज्ञान का था और ये हिंदी का है, ये हिंदी का है, और ये जो सो ये हिंदी फिर अगला जो है सो क्लास 6 का है और क्लास 7 का भी जो है। तो आप इस प्रकार प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, प्ले लिस्ट में देखिए आपको सभी वीडियो अवेलेबल हो जाता है। देखिए प्ले लिस्ट पर, इस प्ले लिस्ट पर जाते हैं तो इस प्ले लिस्ट पर देखिए कितने 18 वीडियो, और 18 वीडियो में आपको चैप्टर बाय चैप्टर जो सो सभी वीडियो आपको दिखाया गया है। तो जो सो आप प्ले लिस्ट पर जाके देखें। तो चलिए आगे देखते हैं। बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है और पुनः इसे पानी की कुछ बूंदें डालते हैं तो यह नीला रंग का हो जाता है, और यह भौतिक परिवर्तन है क्योंकि उसके प्रॉपर्टी में चेंज आ गया। देखिए पदार्थ के आकार, आमाप, साइज अथवा एवं रंग जैसे कि गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। इसके क्या है, ये सब पदार्थ के भौतिक गुण क्या क्या है, आकार, उसके माप, ठीक है, रंग जो है सो इसके भौतिक गुण है। फिर वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। देखिए यहाँ से जो है सो आप याद कर लीजिएगा इसको कि वह परिवर्तन, देखिए कहाँ से वह परिवर्तन, देखिएगा आपको हेडलाइन कर देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब देखिए भौतिक गुण क्या है, जैसे उसका रंग में, उसका आकार, साइज, गुण, ये सब जो सो अगर चेंज हो जाता है किसी पदार्थ का, तब आप समझ लीजिएगा कि जो सो क्या हुआ, कि वह जो सो भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। और फिर आगे कहा जाता है ऐसे परिवर्तन में पदार्थ का रूप
बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि कोई पदार्थ नहीं बनता, उसका रूप बदल जाता है लेकिन किसी अन्य पदार्थ, नया पदार्थ नहीं बनता है। फिर आगे कहा जाता है भौतिक परिवर्तन के पश्चात समानता पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त हो जाती है। और जो वह पदार्थ अगर उसमें फिजिकल चेंज हुआ है, भौतिक परिवर्तन हुआ है, तो वह पदार्थ जो सो जैसा ही था वैसा ही फिर हमें मिलता है। जैसे कि कागज़ को हमने 4 भागों में काटा, आपने उदाहरण देखा होगा, तो क्या उसका प्रॉपर्टी चेंज हुआ? नहीं। वो कागज़ से क्या कुछ और बन गया? नहीं, तो वह कागज़ ही रह गया। फिर आगे कहा जाता है पुनः स्थिति प्राप्त की जा सकती है किसका? जो भौतिक परिवर्तन में, जो भौतिक परिवर्तन में जो सो परिवर्तित हो जाती है। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाती है और यह परिवर्तन जो सो उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। फिर आगे कहा जाता है जब आप बता अब आप जो सो बता सकते हैं कि क्रियाकलापों में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा था, भौतिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन था या रासायनिक परिवर्तन, या परिवर्तन जो सो, और जो क्रियाकलाप में परिवर्तन हो रहा था वह जो सो हमारा भौतिक परिवर्तन था, क्योंकि उसके आकार में चेंज होता था, उसके प्रॉपर्टी नहीं चेंज होता था, उसके जो गुण हैं वह चेंज नहीं होता था। फिर आगे कहा जाता है यदि यदि आप लोहे की कुदाल, खुरपी या अन्य अन्य सामानों को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ देते हैं तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ का परत जम जाती है और यह पदार्थ जंग कहलाता है। अगर आप किसी लोहे की वस्तु को जो इसको खुले में छोड़ दीजिएगा कुछ दिनों के लिए तो उस पर जंग लगने लगता है और यह प्रक्रिया जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है, जो लोहे पर जंग लगती है। फिर आगे कहा जाता है लोहे की कुर्सी, टेबुल, ग्रिल, बक्से आदि कोई भी वस्तु जो खुले में रखी खुले में रखी रखी रख सक रखी सकती हो उसमें जंग लग जाती है और जंग लोहे के जंग जो सो लोहे से अलग होकर पुनः जंग लोहे में नहीं बदल जा सकता है और यह अनुकर्मीय परिवर्तन कहलाता है और यह जो सो अनुकर्मीय परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब अगला क्रियाकलाप देखते हैं जो छठा क्रियाकलाप है। देखिए कहा जाता है मैग्नीशियम की पतली पट्टी अथवा फीता लीजिए। ठीक है, इसके एक सिरे को मोमबत्ती के पास ले जाएं। किसको? जो मैग्नीशियम का फीता आप लिए हैं, आपको जो सो यहाँ क्रियाकलाप करते हुए दिख रहा होगा। फिर आगे कहा जाता है यह सफ़ेद प्रकाश देता हुआ जलने लगता है और जलते हुए मैग्नीशियम के फीते के सफ़ेद रंग का चूने नीचे गिरता है और इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। देखिए जब मैग्नीशियम जो है सो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जलता है तो वह जो सो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देता है। जो सफ़ेद रंग का बचता है जब जलने के बाद तो वह जो सो हमारा क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है तो MgO बनता है। ठीक है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा सावधानी दिया गया है, इस सावधानी को आप ध्यान में रखिएगा। कहा जाता है सावधानी, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते को लगातार देखना आँखों के लिए खतरा है। ठीक है, लगातार आप नहीं देखिएगा मैग्नीशियम के फीते को, अगर जलाया जाता है एक्सपेरिमेंट के समय तो उसके लिए खतरा है, आँख से नहीं देखा जा सकता है हर समय। अब अगला क्रियाकलाप समझिए। कहा जाता है एक मोमबत्ती को वजन कर लीजिए, फिर इसे एक प्लेट में रखकर जलाइए। ठीक है, मोमबत्ती को एक प्लेट में वजन कर लीजिए और फिर उसे जलाइए। ठीक है, मोमबत्ती जलती है और कुछ मोम पिघलकर प्लेट में गिरने लगता है और मोमबत्ती के पूरा जल जाने के बाद बचे मोम का वजन लीजिए। क्या यह वजन मोमबत्ती के वजन के बराबर है? नहीं। अब यह स्पष्ट है कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब देखिए यहाँ से जो सब रासायनिक परिवर्तन को भी हेडलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि 2 प्रकार के ही परिवर्तन को पूछा जाएगा और 2 प्रकार का परिवर्तन ही हमारे भौतिक क्या बोल सकते हैं दैनिक जीवन में होता है। एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में केमिकल और फिजिकल चेंज कहा जाता है। ठीक है, देखिए
यहाँ से आप इसको याद रखिएगा कि वह परिवर्तन जिसमें एक रिएक्शन के बाद, समझिएगा, वह परिवर्तन जिसमें अभिक्रिया के बाद एक या एक से नए पदार्थ बनता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। और इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और अगर आप उच्च क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 10 में जाएंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया करके एक फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, आप उसे जो है सो विस्तार से वहाँ के कक्षा में पढ़िएगा। और मैं ही जो सो आपको पढ़ाऊँगा, तब जो है सो प्ले लिस्ट में जो सो उसका भी वीडियो अनलेबल रहेगा। जिस समय आप जो सो क्लास 10 में जाएंगे तो आप हमारे चैनल से जाके जो सो वीडियो देख लीजिएगा। आपको सभी वीडियो जो सो वहाँ इसी प्रकार से समझाया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही नए पदार्थ बनते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया होता है या रासायनिक परिवर्तन होता है तो ही जो है सो नया पदार्थ हमें मिलता है, नहीं तो नया पदार्थ नहीं मिल सकता है। जैसे कि मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के संपर्क में जलाएं, तब हमें जाके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना। तो अगर मैग्नीशियम को हम नहीं जलाते तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता नहीं। तो कोई भी परिवर्तन होता है वह जो सो और नया पदार्थ हमें देता है, तो वह रासायनिक परिवर्तन के कारण ही हमें नया पदार्थ मिलता है। जैसे कि हम जो सो भोजन करते हैं और हमारा पेट या हमारा जो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भोजन को पचाता है, क्रिया करता है उस पर, और हमें जो सो एनर्जी मिलता है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो भी मिलता है, तो वह भी जो सो एक रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि वह अभिक्रिया करके हमें एक नया पदार्थ का हमारे शरीर में निर्माण किया, तो क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। आपको ये सीधा सीधा ध्यान में रखना है कि जहाँ नया पदार्थ बन रहा हो वह रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है, देखिए आपने देखा होगा कि यदि बैगन को काट कर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है तो उस पर काले रंग का परत जमा हो जाती है। और आलू या सेब के टुकड़े को भी काट कर छोड़ने पर भी यही होता है। यह किसी नए रासायनिक परिवर्तन के बनने के कारण है, जिसके बारे में आप उच्च कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये परिवर्तन हर बार हानिकारक नहीं होते हैं, ठीक है। अब आगे बताइए, देखिए एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब हम व्यापक रूप से परिवर्तनों को दो भागों में बांटेंगे, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। देखिए, अब कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन के लक्षण। देखिए, रासायनिक परिवर्तन अगर हुआ है तो इसके लक्षण को गुण को आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा मोड़ा। ऊष्मा उत्पन्न होगा, ऊष्मा शोषी, अच्छा, आपको ये आगे के कक्षा में बताया जाएगा, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी, तो उस समय आप वहाँ जानिएगा। लेकिन ऊष्मा उत्पन्न हो सकता है, प्रकाश मिल सकता है, अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषण होना, तब जो है सो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। थोड़ा सा ग्लूकोज अपनी जीभ पर रखे, ठंडक महसूस होती है, या ऊष्मा छिपी अभिक्रिया अथवा ऊष्मा ऊर्जा का शोषण होता है। समझने का जो है सो आप ग्लूकोज को थोड़ा सा मुंह पर लीजिएगा, जीभ पर लीजिएगा, तो क्या होगा, वह जो सो ठंडक महसूस करता है। तब क्या हुआ, आपका जीभ का जो एनर्जी था, जो हीट था वहाँ को, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया ग्लूकोज, और वहाँ जो है सो जो क्या किया, उस एरिया को ठंडा कर दिया, जिसके कारण से आपको जो सो ठंडक महसूस होने लगा। और यह रिएक्शन जो सो बहुत ही तीव्र गति से होता है, क्योंकि अभी रिएक्शन के टाइप भी आपने पढ़ा है, जो सो मंद गति और तीव्र रिएक्शन, ठीक है। अब अगला क्रियाकलाप समझिए। देखिए, कहा जाता है बीकर में थोड़ा सा जल लीजिए, इसमें कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, क्या CuSO4 लीजिए, कॉपर सल्फेट की मात्रा। देखिए, CuSO4 आपको बोल रहे हैं, या जो सो कॉपर सल्फेट का जो सो केमिकल नेम है, और केमिकल सूत्र इसी प्रकार से लिखाया जाता है, इसी कारण से CuSO4 बोलते हैं। और उच्च कक्षा में जब जाएंगे तब जो सो वहाँ केमिकल फार्मूला का ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है, केमिस्ट्री में खास करके। और यह जो सो केमिस्ट्री का अध्याय है हमारा। आगे कहा जाता है बीकर को छू कर देखिए, ठीक है, और यह छूने पर गर्म लगने लगता है, और यह ऊष्मा छिपी, क्या हुआ, जब अभिक्रिया हो रहा है तो हमें इससे ऊष्मा प्राप्त हो रहा है, ठीक है, यानी कि गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, तो वह ऊष्मा को छिपी कर रहा है, ऊष्मा को दे रहा है, और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है, और यह ऊष्मा छिपी अभिक्रिया हुआ। आगे कहा जाता है ध्वनि का उत्पन्न होना। पटाखों को फटने पर रोशनी के साथ साथ भी ध्वनि उत्पन्न होती है। पटाखों के विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और विषैले गैस उत्पन्न होती है, जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। और किसी वस्तु को जलाना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक पदार्थ, देखिए,
क्या वो एक पदार्थ जला और उससे नया पदार्थ बना, क्या बना, उससे रोशनी मिला हमें। फिर जो है सो क्या बोल सकते हैं, जो सो वह कंपन उत्पन्न किया पूरा, यानी कि साउंड वेव जो सो उत्पन्न किया। ठीक है, अब आगे देखिए, कहा जाता है गंध में परिवर्तन होना या किसी नए नए गंध का बनना। देखिए, पके हुए फल की गंध कच्चे फलों की अलग होती है। बासी भोजन की गंध ताजे भोजन से अलग होती है। फलों का पकना, भोजन का बासी होना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। आपको ये ध्यान में रखना है कि भोजन का बासी होना, ठीक है, फलों का पकना और भोजन का बासी होना, यह भी जो सो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये सब जो उदाहरण जो सो आप याद रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न में ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। फिर आगे कहा जाता है किसी गैस का बनना, कोई भी गैस का बनना, इसे समझने के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। देखिए, कोई गैस अगर बनता है या नहीं बन रहा है, इसके लिए जो सो हम निम्नलिखित प्रकार के हम क्रियाकलाप करेंगे और इस क्रियाकलाप को आप समझते हुए जाइएगा। देखिए, क्रियाकलाप कौन सा है। देखिए, कहा जाता है एक शीशा या बोतल में जल लेकर उसमें 1 चम्मच कपड़ा धोने वाला सोडा लीजिए। ठीक है, बोतल को अच्छी तरह से हिलाइए और सोडा जल को घुल सोडा गल में सोडा जो जल में घुल जाएगा। और 2 नींबुओं को रस निचोड़कर एक प्याली में रखिए और एक बैलून लीजिए जो लिए गए बोतल या शीशे के मुंह पर ठीक से बैठ जाएगा। और आगे कहा जाता है नींबू के रस को बोतल में उपस्थित सोडा के घोल में डालिए और फुर्ती से बोतल के मुंह पर बैलून को बंद कर दीजिए। ठीक है, देखिए रिएक्शन में क्या होता है। फिर कहा जाता है आप देखेंगे कि घोल में बुलबुले उठते हैं, और घोल में क्या होता है, बुलबुले उठते हैं और बैलून फूटने लगता है और बैलून में एकत्र गैस में 1 चम्मच चूने का जल डालकर हिलाने पर वह दूधिया हो जाता है। और जब उसे 1 चम्मच दे के जो सो हिलाया जाता है तो वह जो सो दूधिया हो जाता है। और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। और यह जो सो किस प्रकार का गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और बोतल में निम्नलिखित प्रतिक्रिया होती है। बोतल में क्या होती है समझिएगा, सोडा प्लस नींबू रस, और यह जो हमारा बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और अन्य गैस बना देता है। ठीक है, जिसके कारण से रिएक्शन हो जाता है। फिर आगे देखिए, एक है क्रियाकलाप 10वां। कहा जाता है एक प्रखनली में लगभग 1 चम्मच सिकर विनेगर लीजिए, जिसे सिरका कहा जाता है। दूसरे प्रखनली में आधा से अधिक पानी भरिए और दूसरे बीकर में आधा से अधिक पानी और इसमें आधा चम्मच चूना घोल लीजिए और थोड़ी देर छोड़ दीजिए। उससे क्या करें, थोड़ी देर छोड़ दीजिए और ऊपर से साफ पानी को क्या कीजिए, निथारी कर किसी प्रखनली में ले लीजिए। और यह पानी और यह चूना जल है, और यह क्या है, हमारा चूना जल है। और सिरका वाले प्रखनली में चुटकी भर खाने का सोडा डालिए और आपको बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस निकलती दिखाई देगी। और इस आगे कहा जाता है इस गैस के चित्र अनुसार दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार चूना जल या चूना के पानी से प्रवाहित कीजिए और चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। आप क्या दुधिया हो जाता है, समझिएगा, दुधिया हो जाता है। सिरका खाने का सोडे के साथ साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है जो चूने के जल को दुधिया कर देता है। और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान है कि चूने के जल को जो सो दुधिया कर देता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूना जल और रिएक्शन हमें मिलता है क्लोरीन कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल मिलता है जो कि दूधिया होता है। फिर अगला, इसमें जो सो अधिक से अधिक क्रियाकलाप है, क्योंकि जितना आप क्रियाकलाप कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, उतना ही आपको जो सो बेहतर समझ में आएगा। कहा जाता है एक बीकर में थोड़ा सा कॉपर सल्फेट का जल्दी विलयन लीजिए। इसमें 2 4 बूंद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 लीजिए और यह घोल नीले रंग का हो जाता है। इसमें एक ब्लेड अथवा कील डाल दीजिए तथा कुछ घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि घोल का रंग नीला हल्का हरा हो जाता है और यह ब्लेड और कील पर लाल या भूरे रंग का पदार्थ जमा हो जाता है। और यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें
रंग बदल जाता है, और यह रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है, जिसके कारण का उसका रंग बदल जाता है। और तरह इस तरह व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और यह जो सो रिएक्शन है, आप रिएक्शन को समझ लीजिएगा। फिर अगला क्रियाकलाप है, अगला क्रियाकलाप को आप खुद समझते जाइएगा। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे जो सो रिएक्शन है और कुछ और बताया है उसे भी समझते चलिएगा। देखिए क्या कहा जाता है, कहा जाता है कॉपर सल्फेट का रवाकरण, ठीक है। कहा जाता है छने हुए घोल को ढंग से ढक कर ठंडा करने के होने के लिए छोड़ दीजिए। दूसरे दिन आप ढक्कन ढक्कन हटा कर देखिए तो कॉपर सल्फेट CuSO4 नीले रंग रवे दिखाई देता है। और यह रवाकरण की प्रक्रिया, और यह क्या है, यह प्रक्रिया जो सो किसका है, रवाकरण की प्रक्रिया है। परिवर्तन हर समय लाभदायक नहीं होता है, और यह परिवर्तन हर समय लाभदायक नहीं होता है, यह हानिकारक भी होता है। जैसे कि जंग लगना एक हानिकारक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। यह लोहे की वस्तु को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। जंग लगने की जो प्रक्रिया है वह लोहे की वस्तु को क्या कर देती है, धीरे धीरे जो सो पूरा तरह से नष्ट कर देती है लोहे का उपयोग घर की छत, पुल, जहाज, नाव, कार, बस आदि में हर जगह इसका उपयोग किया जाता है। अतः जंग के कारण अरबों खरबों रुपए की क्षति हर वर्ष होती है, क्योंकि हर वर्ष पेंट किया जाता है तो पेंट में लग जाता है। और जंग लगने के लिए लोहा, ऑक्सीजन, वायु तथा जरूरी होता है। यदि वायु में नमी अथवा लवणकरण लवणता अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। इसलिए समुद्री तट क्षेत्रों में पुल, मकान, ग्रिल या नाव, जहाज जल्दी जल्दी कमज़ोर हो जाती है। और इस आर्थिक हानि को रोकने के लिए लोहे को जंग से बचाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि जिस लोहे में जंग लग जाता है उसका यहाँ पूरा भंडार पड़ा हुआ है। फिर आगे देखिए कहा जाता है जंग की रोकथाम का उपाय, ठीक है। देखिए जंग लोहे की वस्तु पर पेंट अथवा ग्रीज क्या है, ग्रीज लगाइए, ठीक है। ग्रीज कहा जाता है लोहे के ऊपर जिंक धातु की एक परत चढ़ाना या लेपना जो है सो इसे CICT यानी कि CICT पाइप कहते हैं। अपने घरों में पानी की आपूर्ति वाले ऐसे पाइप देखा होगा। लोहे में जंग लगने से होने वाले नुकसान के कारण अब लोहे की जगह इस्पात का प्रयोग होता है। और लोहे के कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज आदि मिलाकर इस्पात बनाया जाता है, और जिससे जंग नहीं लगता है। और इस प्रकार जो सो जंग से हमारा जो सो क्या होता है, थोड़ा सा राहत मिलता है। फिर आगे कहा जाता है इन्हें भी जाने। जंग लगे लोहे में एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया पनपता है और बढ़ता है। इसे शरीर में खरोच लग जाने पर या मानव रक्त में प्रवेश कर जाता है और टेटनस टीटनेस रोग हम लोग जिसे टेटनस कहते हैं, टीटनेस रोग उत्पन्न करता है। इसलिए जंग लगने पर लोहे से कार्य करने पर टेटनस की सुई लगवानी जरूरी हो जाती है, क्योंकि उसका जो बैक्टीरिया है वो आपके शरीर में अगर प्रवेश कर ले तब आपको जो सो क्या कर सकता है, बीमार कर सकता है। और इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करके जाएं, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलता है आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।